गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने आपको त्रिकोणमिति फलन के बारे में बताया था और वहां वो चैप्टर पूरा हुआ था। आज जो है हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति समीकरण। त्रिकोणमिति समीकरण लेसन नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, त्रिकोणमिति समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा को जानते हैं। क्या कहना है? एक ऐसा समीकरण जिसमें अज्ञात कोण या कोणों के त्रिकोणमिति फलन सम्मिलित होते हैं, त्रिकोणमिति समीकरण कहते हैं। क्लियर? कारण है एक ऐसा समीकरण जिसमें अज्ञात कोण या कोणों के त्रिकोणमितीय फलन सम्मिलित होते हैं, त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाते हैं। अर्थात यहां देखिए, ऐसे कोण जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं, दिए गए समीकरण का हल करता है। ठीक, किसी चीज में किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण के मूलों की संख्या अनंत है। यहां क्लास क्वेश्चन रहता है कि त्रिकोणमितीय समीकरण के मूलों की संख्या कितनी होगी। जैसे कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बीजीय समीकरण के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपने पढ़ा तो उसमें पूछा गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मूलों की संख्या कितनी होती है, तो आपने कहा उसकी दो घातें वहां दो होती है। लेकिन यहाँ किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण के मूलों की संख्या जो है अनंत होती है। थीटा का ऐसा मान जिसमें सभी मूलों का समावेश हो, उसका व्यापक हल कहलाता है। ठीक है, ओके। ये चीजें आपको इसी समीकरण के बारे में हमको पढ़ना है। अब यहाँ बात उठती है कि बात ये उठ रही है यहाँ कि जो व्यापक हल है वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं व्यापक हल। मुख्य समीकरणों के व्यापक हल, मुख्य समीकरणों के व्यापक हल। व्यापक हल तो मुख्य समीकरणों के व्यापक हल। जैसे पहला समीकरण, अगर दिया गया समीकरण साइन थीटा इक्वल 0, साइन थीटा इक्वल 0 का व्यापक हल, का व्यापक हल। ठीक, ये हम यहां देखेंगे। अब देखिए यहां से इसको हल कैसे करेंगे। जैसे साइन थीटा बराबर साइन में 0 किसका मान होता है। जैसा कि आप देखिए यहाँ चतुर्थांश भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ 0 से लेकर के 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360, ये कोण हमारे चलते हैं इसी गति में। ठीक, लेकिन यहाँ हमको ये देखना है कि साइन थीटा, साइन में किसका मान 0 होता है। तो साइन में किसका मान 0 होता है, 0 इसका मान भी 0 होता है। पाई इसका भी मान 0 होता है, 180 इसका मान भी 0 होता है। 2 पाई का मान भी 0 होता है, 3 पाई का मान भी 0 होता है। ऐसे ऐसे इनफाइनाइट आपको मिलेंगे यहाँ जिसका मान जो है 0 होता है, या माइनस पाई माइनस 2। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, साइन 0 का मान साइन 0 डिग्री। ठीक, क्या लिखेंगे, साइन 0 डिग्री। अब यहां से क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा n पाई। क्या हो जाएगा, n पाई। जब ऐसा नहीं आएगा तो हम इस रूप में रखेंगे, ये थीटा का व्यापक हल हुआ। ठीक है ना। दूसरा इसी तरह से अगर cos है, दिया गया समीकरण
cos थीटा बराबर 0, cos थीटा बराबर 0 का व्यापक हल, व्यापक हल। अब इसका व्यापक हल अगर आपको निकालना है तो फिर वही क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे cos थीटा इक्वल, अब cos 0 इसका मतलब किसका होता है, cos 90 डिग्री का, क्या होता है, cos 90 डिग्री यानी पाई बाई 2 का मान क्या होता है, पाई बाई 2, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है इसमें थीटा का मान। तो हम यहां लिखेंगे थीटा इक्वल क्या, पाई बाई 2, प्लस माइनस दोनों कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या आपका मान लिखना है थीटा का, तो थीटा बराबर होता है जो कास के रूप में रहेगा तो 2n पाई और प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ठीक है। जहां n क्या है, इंटीजर, n बिलोंग टू z, n बिलोंग टू z यानी इंटीजर है, पूर्णांक है, ठीक है ना। अब इसी तरह से अगर हम मान लीजिए tan है हमारा, क्या है tan, अगर दिया गया है समीकरण tan थीटा इक्वल 0, तो tan थीटा का व्यापक हल क्या, व्यापक हल, ठीक। तो tan थीटा बराबर, अब इसमें देखेंगे tan 0 इसका किसका मान होता है, tan 0 का, तो tan 0 में 0 इसका मान ही होता है, tan 0 डिग्री, ठीक। तो थीटा बराबर क्या हो गया, 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो यहां भी हो जाएगा थीटा बराबर n पाई, जहां n बिलोंग z, ठीक, ये ठीक है ना। अब आते हैं और देखते हैं, देखिए अगर अब दिया गया है, अगर समीकरण ऐसा दिया गया है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, क्या दिया गया, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, अब तक देखिए अगर ऐसा दिया गया है समीकरण का व्यापक हल, हम एक आपको रूल बता दे रहे हैं, इसके अनुसार आपको करना है। तो यहां से क्या हो जाएगा कि थीटा बराबर हो जाएगा n पाई प्लस -1 पे होल पावर n इंटू अल्फा, ठीक है, जहां यह पूर्णांक है n बिलोंग टू z, ठीक। दूसरा अगर cos के रूप में है समीकरण cos थीटा बराबर cos अल्फा, cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो इसके लिए क्या होता है, आप रूप में देख सकते हैं, थीटा बराबर क्या हो गया, अल्फा हो गया, तो थीटा का व्यापक हल थीटा बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस अल्फा प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर तीसरा है समीकरण tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो वहां से हो जाएगा व्यापक हल थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, tan पाई प्लस अल्फा, यानी हम यहां हल करते हुए सबसे पहले इस प्रारूप में लाने की कोशिश करेंगे, तत्पश्चात जो है हमारा क्या होगा, इस तरह से हम लाएंगे, ठीक है। अब आइए, अगर ऐसा दिया गया समीकरण
पहला, अगर समीकरण ऐसा दिया गया है वर्गात्मक रूप में हो, तो जैसे दिया गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा, अगर वर्ग के रूप में दिया गया है तो कैसे इसको हल करेंगे? ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? अगर हम इसको पूरी तरह से प्रूव करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं कि जैसे आप भी हो जाएगा, आप जानते हैं क्या कि cos 2 थीटा का क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। अब यहां से अगर हम ले आए तो क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बटे 2, ये हो जाएगा। इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं अगर हम हल करना चाहें तो इसी तरह से जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर बाई 2, और यहां से जाएगा 1 माइनस cos 2 अल्फा बाई 2। देखिए 1 कैसे हो गया, अर्थात क्या हो जाएगा cos 2 थीटा बराबर cos 2 अल्फा। ठीक है, अब यहां से cos के रूप में लिखें तो 2 थीटा का हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, 2 अल्फा को सुधार कर दें तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये हो गया। ठीक, लेकिन अब वर्ग है, वर्गात्मक रूप है तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक, यानी जब साइन के इस रूप में तो ऐसा आएगा। दूसरा इसमें क्या है कि अगर cos के रूप में होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा, तो भी सेम पोजीशन में यही आता, यानी थीटा बराबर आएगा n पाई और प्लस अल्फा, n पाई प्लस माइनस अल्फा, तब भी आएगा। तीसरा है अगर tan के रूप में है tan स्क्वायर थीटा इक्वल tan स्क्वायर अल्फा, तो क्या होगा? इसमें भी वही होगा, यानी थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक है, ये हमारा है, यानी जहां n बिलोंग टू z, जहां सब में क्या कि n बिलोंग टू z, n बिलोंग टू z, ये z का वर्ग गुणांक है, ये बिलोंग टू z। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अब आइए चलते हैं लेशन, बेटा इसको एक्सरसाइज नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं निम्नलिखित समीकरण के मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? मान ज्ञात करना है, समीकरणों के आपको मान निकालने हैं। ठीक है, समीकरण को क्या है? पहला क्वेश्चन दिया गया है साइन थीटा बराबर √3/2, साइन थीटा बराबर 3/2। अब यहां से देखिए कि साइन थीटा इक्वल, साइन में किसका मान होता है? साइन में किसका मान? ये √3/2 होता है, तो 60 का मान होता है, यानी π/3 का मान होता है। क्या होता है? π/3 का मान होता है। और साइन, फिर देखिए साइन का मान दूसरे
ये धनात्मक है तो साइन का मान जो है किसमें और धनात्मक हो जाएगा, यानी चौथे रूप में 360 प्लस 4, अर्थात तो ये नहीं करिए यहाँ आप पहले, तो थीटा का क्या हो जाएगा π/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा π/3। अगर ये कहा गया होता थीटा का व्यापक कीजिए तो थीटा का हो जाता है n प्लस -1 पावर n और π/3 ये हो जाता है। अगर कहता व्यापक हल ज्ञात कीजिए, लेकिन आपको आंसर यही देना है, ठीक है ना, आंसर यहाँ लिख देना आपको ऐसे कर है π/3। अब देखिए अगर आप चाहें तो इसमें क्या है मुख्य मान के रूप में अगर निकालना चाहें तो ये साइन थीटा और साइन अल्फा के बारे में हमने निकाला है। अगर चाहें तो और भी निकाल सकते हैं इसमें कि जैसे थीटा का मान जो है और किसका होता है π/3, तो अगर साइन 4π/3 अर्थात क्या हो जाएगा कि साइन 6 चौक 24 240 अर्थात क्या हो जाएगा साइन 270 -30 बराबर cos 30 और cos 30 का मान √3/2 होता है, ठीक है ना। तो हम भी कह सकते हैं कि 4π/3 भी हो सकता है, ठीक है ना। ये हमारा अब देखिए इसी तरह से आपको सबका मान आपको निकालना है और एक विधि है कहिए उसको भी बता दें हम। जैसे अगर इसको चाहे ऐसे भी निकाल सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन कि साइन थीटा बराबर दिया गया था साइन π/3 जैसा आपने कहा 60 था, इसको भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर इसी तरह से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। आइए इसका क्वेश्चन नंबर, इसके और पार्ट आपको ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। निम्न क्वेश्चन में निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है, हल कीजिए, हल करो। तो इसमें क्या है, अगर हम कर रहे हैं तो देखिए दिया गया है पहला पार्ट इसका 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1, 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा कि sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1/2। तो sin थीटा इक्वल क्या हो जाएगा √1/2 जो कि प्लस माइनस 1/2 sin थीटा 1/2। अब देखिए यहां से sin थीटा अगर प्लस चिन्ह लेते हैं तो क्या हो जाएगा sin π/4, sin π/4 प्लस माइनस दोनों कर सकते हैं, यहां प्लस माइनस दोनों, ठीक है ना। अर्थात प्लस माइनस π/4, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे कि हम इसका बैलेंस लिखेंगे, यहां हो जाएगा थीटा बराबर m पाई प्लस -1 होल पावर n और π/4, ठीक है ना। तो प्लस माइनस दोनों कर सकते हैं, यहाँ प्लस माइनस दोनों कर सकते हैं, तो ये आपका होगा आंसर, ठीक है ना। इसी तरह से इसका क्वेश्चन और आगे लगाएंगे, नहीं आएगा तो पूछेंगे, ठीक है ना।
क्या कर रहे हैं, पांचवा पार्ट निकाल ले रहे हैं। इसमें क्या दिया है क्या कि tan 3 का पांचवा पार्ट, tan थीटा 2 थीटा इक्वल tan 2 बाई थीटा, 2 बाई थीटा। अब यहां से आप जानते हैं कि क्या होता है जब tan के रूप में अभी हमने बताया कि tan अगर थीटा बराबर क्या होता है, tan अल्फा होता है, तो हमारा क्या होता है कि थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा होता है। ऐसे यहां भी करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा कि 2 थीटा बराबर n पाई और प्लस 2 बाई थीटा। तो ये लिखना तो उचित ना होगा क्योंकि हमको यहाँ थीटा का व्यापक मान निकालना है, यहाँ भी थीटा है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहला कार्य हम ये कर देंगे कि यहाँ से हम इसका क्या इधर ले आए, गुणा कर ले तो 2 थीटा फिर हो जाएगा, या थीटा से गुणा कर ले तो हो जाएगा 2 थीटा स्क्वायर बराबर n पाई थीटा प्लस 2। ठीक है, अब क्या है कि ये पार्ट हमारा इक्वेशन बन जाएगा 2 थीटा स्क्वायर माइनस n पाई थीटा माइनस 2 इक्वल 0। अब थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लें, तो थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका आपको मैंने पहले बताया है, 2 2 जा 4। इसके बाहरी पदों का चिन्ह सहित गुणा करते हैं, तो जब चिन्ह सहित गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस 4। अब माइनस हमको ये कहता है कि घटाने पे ऐसी दो वाक्य को चूज कीजिए जिसको घटाने पे 1 आ जाए यानी n पाई आ जाए और गुणा करने पे 4 आ जाए। ठीक है ना, तो गुणनखंड विधि से अगर नहीं हल कर पाते हैं, नहीं संभव है, तो इसको एक सीधाचार विधि का उपयोग कर दें। अब सीधाचार विधि क्या करते हैं, थीटा बराबर माइनस बी, तो माइनस और बी के स्थान पे है माइनस n पाई प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 4ac 4 गुणे 2 गुणे माइनस 2 बटे 2a यानी 2 into 2। ठीक, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस अंडर रूट n स्क्वायर पाई स्क्वायर और प्लस 60 बाई 4। ये आपका थीटा का व्यापक हल हुआ। ठीक है ना, ये आपका हुआ आंसर। ओके, तो ये बात समझना तो आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। निम्न समीकरण को आपको हल करना है। तो देखिए दिया गया है साइन थीटा, पहला क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है ना, ये सब दे रहे हैं। चलिए अब यहां से क्या करें कि सबसे पहला कार्य क्या करें, इसको हल करते हैं। इनको हल करें। सबको एक तरफ बनते हैं मान लीजिए पहले, तो 1 प्लस कॉस
माइनस साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा और माइनस साइन 3 थीटा इक्वल 0। अब थोड़ा सा हल करते हैं, इसको ऐसे रहने दें। 1 प्लस कास थीटा प्लस कास 2 थीटा, यहां से क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 4 साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल 0। ठीक है। अब देखिए यहां से क्या है कि जब इसको हल करेंगे 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो माइनस 4 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल 0। अब अगर हम ध्यान दें तो यहां से हमारा 2 साइन थीटा कॉमन ले ले पहले, इसको ऐसे जाने दे रहे हैं। तो अगर यहां से माइनस हम कॉमन ले रहे हैं कितना? 2 साइन थीटा कॉमन ले रहे हैं, 2 साइन थीटा कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बच रहा है यहां से 2 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस यहां से क्या बच रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 0। 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है। अब देखिए अगर ध्यान दें तो यहां से 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 2 साइन थीटा 2 प्लस कॉस थीटा और प्लस यहां से लिख सकते हैं कि होता है, आप जानते हैं क्या, कि cos 2 थीटा इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके साथ लाइन में 1 माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा। अब देखिए वन माइनस cos 2 थीटा। अब यहां से क्या है कि माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस कॉमन तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां से अगर इसको प्लस बनाना है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो कहीं मिसिंग हो रही है। तो इसमें क्या है कि हमारा यहां से बचेगा 1 माइनस 1 प्लस cos थीटा। ठीक है। माइनस 1 cos 2 थीटा के रूप में है, तो होता है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो 2 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस 2 करा जाएंगे तो 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। इस तरह से प्लस cos थीटा और प्लस क्या हो जाएगा cos 2 थीटा और माइनस 2 साइन थीटा और यहाँ से 1 प्लस cos थीटा प्लस cos 2 थीटा 1 प्लस cos थीटा और प्लस cos 2 थीटा। ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि यहां से cos थीटा कॉमन ले लें तो हो जाएगा cos थीटा। चलिए माइनस कॉमन ले लिए थे ना, ये माइनस अगर हम यहाँ पे
प्लस कॉमन ले होते तो माइनस ही रहता। ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस तो सही है। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कास थीटा प्लस कास 2 थीटा और 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल 0। ठीक है, ओके। अब हम इसको हल करेंगे। ठीक, अब यहां से क्या होगा कि अगर हम मान लें लेट 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल 0, तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 1/2। तो साइन थीटा इक्वल 1/2 किसका होता है, साइन टीजेंस का मान होता है π/6, अर्थात थीटा का हो जाएगा n पाई प्लस -1 होल पावर n π/6। एक आंसर भी आपका हो गया। ठीक है ना। अब दूसरी चीज हम इसको मान सकते हैं दूसरे को कि 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल 0। इसको हल करेंगे तो पहले क्या करेंगे कि हम यहां से लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 2 कॉस इसका थीटा -1 इक्वल 0। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यहां से कॉस थीटा कॉमन ले लें, तो कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल 0। तो कॉस थीटा इक्वल 0, तो कॉस थीटा इक्वल कॉस 0 समान 90 डिग्री होता है कॉस π/2, अर्थात थीटा का हो जाएगा n2n पाई प्लस माइनस π/2। दूसरा क्या हो जाएगा कि cos थीटा का -1/2, तो cos थीटा में किसका मान -π/2 होता है, तो होता है 18 120 cos 100